Let us discuss this question. Find the binding energy of alpha particle from the given data. So mass of helium nucleus is given to you, mass of proton and mass of neutron is given to you. Okay. So how to do this? So first of all, we have to understand what is the alpha particle. Alpha particle क्या है? ठीक है. So we have to understand that first. So alpha particle का मतलब है वो एक हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है और 2 प्लस इसका चार्ज है। तो इसका मतलब इसमें दो प्रोटॉन है क्योंकि इसका Z2 है और इसमें A माइनस जेड यानी 4 माइनस 2 यानी दो न्यूट्रॉन्स है। तो दो न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर बनता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग इसका इक्वेशन क्या कह सकते हैं कि दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन मिलकर हमें क्या देते हैं? हमें देते हैं हीलियम या अल्फा पार्टिकल। इस पे चार्ज 2 प्लस है और इसके साथ क्या रिलीज होता है? इसके साथ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जो एनर्जी है ये है बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें निकालना होगा मास डिफेक्ट। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होगा? डेल्टा एम। तो यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है डेल्टा एम वो होगा कि ओरिजिनली कितना मास था और फाइनली कितना मास है। यानी 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये ओरिजिनल मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के। और जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर ये बन गए अल्फा पार्टिकल, ये बन गया अल्फा पार्टिकल बन गया। तो अल्फा पार्टिकल का मास आपको क्या करना है? इसमें से आपको अल्फा पार्टिकल का मास सब्ट्रैक्ट करना है यानी मास ऑफ हीलियम। तो ये आप कैलकुलेशन कर लो। ये आपको दिया गया है यहाँ पे प्रोटॉन का मास, इसको इंटू 2 करो, न्यूट्रॉन का मास इंटू 2 करो और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो जब आप ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लो, ये मिल जाएगा आपको 0.03061 AMU। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, यू प्लीज डू दिस कैलकुलेशन। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या होता है वो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, राइट, ये आपका आता है जूल में। और अगर इसको आपने लिख दिया डेल्टा एम, राइट, सी स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था 1 AMU का, तो वो आया था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। मैंने आप लोग को 1 AMU कैलकुलेट करके बताया था। 1 AMU मतलब जब डेल्टा एम आपका 1 AMU हो, तो ये आपका जो डेल्टा एम है ये ऑलरेडी AMU में है। ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। विल कन्वर्ट दिस इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? तो डेल्टा एम सी स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करना है आपको, यानी डेल्टा एम को आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप बस इसको मल्टीप्लाई करोगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो 1 AMU होता है, 1 AMU का वैल्यू होता है 931.5 मेगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 0.03061 मल्टीप्लाइड बाय 931.5। तो इससे आपको मिल जाएगा 28.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो क्या आ गया आंसर यहाँ पे अपना? 28.52। आप चेक कर लो कितना आ रहा है। ठीक है। So this is the next question. The binding energy of chlorine is 298 mega electron volt. Okay, 298 mega electron volt. Find its atomic mass. तो अभी ये उल्टा हो गया, पहले एटॉमिक मास दिया था तो और बोला था बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करो। अब इस सवाल में बाइंडिंग एनर्जी दिया है हमें और बोला गया फाइंड द एटॉमिक मास। ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 ये समझो आप, जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर या फिर डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने ऐसा लिया है तो ये डेल्टा एम किस में होगा? AMU में होगा। ठीक है। डेल्टा एम किस में होगा? AMU में। ओके, राइट।
देखो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, शायद आप लोग को थोड़ा दिमाग से निकल गया होगा। अगर डेल्टा एम केजी में है तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, वो होगा डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, करेक्ट है। इसमें हम लोग सब कुछ डालते हैं, वी पुट एवरीथिंग, यहाँ पे सी का वैल्यू डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये हमारा निकल के आता है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जूल को हमने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और फिर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके देखा, जब हमने डेल्टा एम को क्या लिया था 1 AMU। तो 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग ये निकल कर आया था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आया। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि अगर मास AMU में है तो यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी आपको यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया गया है, 298 दिया गया है। तो आप डायरेक्टली डेल्टा एम निकाल सकते हो, मास डिफेक्ट निकाल सकते हो। तो मास डिफेक्ट कितना आएगा, तो मास डिफेक्ट आ जाएगा डायरेक्टली, कितना आ जाएगा मास डिफेक्ट, वो आ जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपको डायरेक्टली जो आंसर है वो मिल जाएगा AMU में। किसमें मिल जाएगा वो आंसर, आपको मिल जाएगा AMU में मिल जाएगा। तो ये आपका आ गया है 0.32 AMU, ठीक है, 0.32 AMU आपका ये आ गया डेल्टा एम। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को एक चीज यहाँ पे, कि हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, जब हमने मास लिया था 1 AMU, मास 1 AMU, तो एटॉमिक मास यूनिट, इसका मैंने कुछ वैल्यू बताया था आपको, मुझे अभी 68 समथिंग था इंटू 10⁻⁻27 kg, ये कुछ था वैल्यू। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाला था कि अगर मास डिफेक्ट 1 AMU है तो कितना होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर फॉर डेल्टा एम इज इक्वल टू 1 AMU। तो वो बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आया था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। और हम लोगों ने बोला है कि यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अपने को दिया हुआ है 298, ठीक है, 298 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा एम, यानी मास अगर AMU में है और 1 AMU इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जब आप इस मास को एनर्जी में तो ये रिलेशन है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली डेल्टा एम मिल जाएगा AMU में, आपको डायरेक्टली मास डिफेक्ट मिल जाएगा AMU में डूइंग दिस। तो ये मैंने आपको समझाया, ठीक है, ये डायरेक्टली 0.32 AMU। अब बात करते हैं हम लोग कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन में कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है। तो आपको जो क्लोरीन दिया गया है वो यहाँ दिया गया है 35 है, और ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 दिया गया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, यानी जो Z है वो 17 है, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यहाँ पे जो A-Z है, यानी 35 - 17, वो 18 है। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ओके। तो यानी ये क्लोरीन बना कैसे, ये क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो कैसे बना, तो वो इस तरह बना, जब 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन मिल गए, राइट, तो उन लोगों ने क्लोरीन का आपको क्या दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरीन न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ जो मास डिफेक्ट है वो क्या होगा, वो होगा ओरिजिनल मास 17 प्रोटॉन का प्लस 18 न्यूट्रॉन का माइनस द मास ऑफ द क्लोरीन न्यूक्लियस आफ्टर द फॉर्मेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन जो मास है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी आपको डेल्टा एम तो पता है, यहाँ से डेल्टा एम जो है वो तो 0.32 AMU है, और ये जो 17 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और ये जो है ये भी पता है आपको। तो मैं यहाँ से जो AMU है, अभी इस AMU को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि सब कुछ AMU में ही है। तो वो तो अंडरस्टूड है आपको कि कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग वो AMU में कर रहे हैं, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज डालना है, ठीक है। 17 इंटू
मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825, 1.007825, और फिर आपको ऐड करना है इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी 18 इंटू 1.008665, और फिर आपको यहाँ से घटाना है मास ऑफ क्लोरीन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो मास ऑफ क्लोरीन न्यूक्लियस है आफ्टर द फॉर्मेशन, राइट, आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा। तो उसका जो मास है वो है 34.969 AMU। ये आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर सिंपल क्वेश्चन हियर। तो आप लोग प्लीज नोट डाउन करिए ये एग्जांपल। Calculate the electric potential energy. Calculate the electric potential energy due to electric repulsion. Due to electric repulsion between two carbon nuclei. ओके, ठीक है, आपको ये वाला करना है। और कंडीशन दिया है व्हेन दे टच इच अदर। तो ये आपको कंडीशन दिया गया है कि व्हेन दे टच इच अदर। तो ये आपको, ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है एक न्यूक्लियस, क्योंकि आप यहाँ पे दो न्यूक्लियस को साथ रखने वाले हो, यू गोइंग टू पुट दिस टू न्यूक्लियस टुगेदर लाइक दिस। सो अब इसके अंदर क्या है, 6 प्रोटॉन्स और 6 प्रोटॉन्स, यहाँ न्यूट्रॉन्स है, लेकिन न्यूट्रॉन्स विल नॉट अप्लाई द इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट, ओनली द प्रोटॉन्स विल रिपेल ईच अदर। सो 6 प्रोटॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, इनके बीच का डिस्टेंस विल कंसीडर देम एज टू चार्जेस। दिस इज q1 एंड दिस इज q2 एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा ये रेडियस, बिकॉज जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू r नॉट a रेज टू 1/3। ये हमने आपको बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट, वी हैड डिस्कस दिस। तो यहाँ पे लेट अस पुट द वैल्यूज, ठीक है, ताकि हमें रेडियस मिल जाए। तो आर नॉट का वैल्यू आपको बताया था 1.2 इंटू 10⁻⁻15 फेम्टोमीटर में है, और जो ए है, ए का मतलब है मास नंबर, मास नंबर जो है कार्बन का वो 12 है, तो 12⁻⁻³ तो आप थोड़ा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा 2.75 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ओके, तो आपको आर मिल गया, आपको आर मिल गया, तो ये वाला आर मिल गया क्योंकि ये 2 टाइम्स आर है, 2 टाइम्स द रेडियस, राइट, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस, तो आर प्लस आर इज 2r। ओके, so now you have to find the electrical potential energy, right? Electrical potential energy जो होगा वो आपको पता है क्या होता है, वो होता है k q1 q2 by distance होता है, right, k q1 q2 by the distance। तो k का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ है k का वैल्यू। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। और जो चार्ज है वो प्रोटॉन, यहाँ पे 6 प्रोटॉन यानी 6 टाइम्स e और वो 6 टाइम्स e, तो 36 e स्क्वायर हो गया चार्ज, राइट। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो भी तो e होता है ना, प्लस e होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वो आप यहाँ डाल देंगे, और r तो आपने निकाल लिया है, तो r होगा 2 टाइम्स द रेडियस। तो अब ये सारे वैल्यूज आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 36 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, और r का वैल्यू कितना है 2.75 इंटू 10⁻⁻15। तो ये सारे वैल्यूज आप डाल दीजिए, इससे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। किस में मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 1 पॉइंट, इसको ये अभी जूल में आएगा, ठीक है, ये किस में आएगा, जूल में आएगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो यू डिवाइड दिस बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अभी ये जूल में है, बट अगर मैं इसको डिवाइड किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से U का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा आपका 9.425 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 9.425 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो एवरीवन प्लीज नोट दिस डाउन।